सो वी बैक। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपलोड हो गई है बाय द वे, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन नाम है उसका। मैं जस्ट अभी याद आया कि मैंने टाइटल में नाम गलत डाल दिया। आई विल रेक्टिफाई माई एरर। विच केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये रहा, एडिट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन, मेरे पास जो बुक थी वो मैंने किसी और से ली थी, तो उसमें केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था। और पुरानी बुक थी तो इसलिए मेरे को यही नाम याद रहता है हमेशा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, नीट एमसीक्यूज। ठीक है, चलो सेव करो, अब हटाओ इसे। चलो, तो मूविंग ऑन। इस लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था वो ये था कि डिफिशिएंसी ऑफ अ हार्मोन कॉज्ड बाय दिस दिस दिस। ये हार्मोन है और हार्मोन सिक्रीट करता है जोना ग्लोमेरुलोसा, और ये वाला हार्मोन, पर्टिकुलर हार्मोन मेरे हिसाब से एडीएच था। जो भी था, हम लोग रीचेक नहीं कर रहे उसे, चलो कर ही लेते हैं भाई गए हैं तो। ये रहा एडीएच, वेसोप्रेसिन को एडीएच भी बोलते हैं बाद में, और मेरे हिसाब से यही वाला, इसी हार्मोन की बात कर रहे हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, और एनसीईआरटी में भी क्लियरली नहीं लिखा था, इसलिए मैं श्योर भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 39, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स विच कंट्रोल्स वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इन यूरिन। एल्डोस्टेरोन होता है शायद ये। एड्रेनलिन करता नहीं है, नॉरएपिनेफ्रिन को भाई एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरोन नहीं करता ये, तो एल्डोस्टेरोन ही हुआ। अब आओ कायदे से बुकिश डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एल्डोस्टेरोन आएगा आपका एड्रिनल ग्लैंड में, और एड्रिनल ग्लैंड आएगा आपका यहाँ नीचे, थाइमस के नीचे। हाँ आपका ठीक है, ये रहा ये। द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू तीन, जोना रेटिकुलारिस, फेसिकुलेटा और ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जीएफआर करके याद किया था, अभी अभी याद आया मेरे को। और काफ़ी हार्मोन्स सिक्रीट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकॉइड्स जिसे कहते हैं। और एल्डोस्टेरोन, हाँ, एल्डोस्टेरोन acts mainly at the renal tubules and stimulate the reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate ions. ज़रा एक सेकंड रुको, लास्ट वाले क्वेश्चन में ये जोना ग्लोमेरुलोसा था और मैंने एक गलत जगह पॉइंट आउट कर दिया था। रुको, वीडियो की शुरुआत ही बड़ी कैडी हुई है। मैंने कुछ तो किया था मैंने, अरे जो भी किया था मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो की स्टार्टिंग में, जो भी मैंने, हाँ अरे वेजोप्रेसिन कह दिया था गलती से, रुक जाओ। वेजोप्रेसिन नहीं है, एल्डोस्टेरोन की मैं बात कर रहा था। खैर मूविंग ऑन, कॉर्टिकॉइड्स ठीक है। ये रहा। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम बाहर निकालता है और पोटेशियम अंदर डालता है। ठीक है, सोडियम बाहर निकालने से मेरा मतलब ब्लड में डालता है शायद आपकी, पानी, हाँ, पानी और सोडियम जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसमें से निकाल के अपने साइड लेता है, और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन अंदर फेंकता है, जिससे वो वेस्ट मटेरियल वाली स्ट्रीम में जाता है। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लीवर, खून होते हैं वो आपके एंडोक्राइन, वो होता है, नहीं सॉरी, आइलेट ऑफ लैंगरहैन, सॉरी, हाँ आइलेट ऑफ लैंगरहैन होता है। ये आपके इंसुलिन और ग्लूकागॉन शायद दोनों सिक्रीट करते हैं, इसमें दो टाइप के सेल होते हैं शायद। हाँ आ जाओ इधर, आ जाओ, फिर भी देख लेते हैं। हाँ, आइलेट ऑफ लैंगरहैन होता है, एंडोक्राइन पार्ट जो होता है उसको आइलेट ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। इसमें दो होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा मेरे हिसाब से ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है, बीटा आपका इंसुलिन सिक्रेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स? अल्फा आपका ग्लूकागॉन, बीटा आपका इंसुलिन। एवरी टाइम यू ईट अ कुकी और कैंडी बार, देखो आप जब कुकी या कैंडी बार खाते हो, कुकी कैंडी बार मीठी मीठी चीज़, शुगर यानी कि ग्लूकोज, आपकी ब्लड में आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज को आपको कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में, इसलिए आप लगाओगे इंसुलिन, उसका काम यही होता है। और अगर आपको ऐसे भी याद नहीं है तो आपको याद होना चाहिए कि कुछ भी जब इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है उससे पहले कुछ मीठा खाना, या मीठा खाने के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, तो मीठा खाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एप्पल। मीठा खाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉरी, मीठे खाने के बाद इंसुलिन लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीठा जो खाना होता है वो होता है ग्लूकोज कंटेन करता है वो, और उस ग्लूकोज को आपको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा, आपकी यूरिन
में ग्लूकोज निकलना आ जाता है, इसलिए यूरिन टेस्टिंग कराई जाती है. मूविंग ऑन. सही है. विच वन ऑफ which of the following organs perform dual function as a primary sex organ as well as an endocrine gland, testes, ovaries. सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व है ही है, और भैया टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करते हैं. आगे बढ़ो. ये शायद क्वेश्चंस कर लिए थे यार हमने. स्टेरॉइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय दी. स्टेरॉइड हार्मोन आपको पता है सेक्स ऑर्गन तो करता ही करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स भी करता है का. हाँ, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स. 45. Occurrence of Leydig cells and their secretion is Leydig cells. Leydig और सर्टोली दो सेल्स होते हैं, ये आपके आते हैं इसमें टेस्टिस में, और ये लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और सर्टोली सेल्स आपके स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. मूविंग ऑन. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इज इन मेल्स डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ही करेगा. मतलब अगर यहाँ पे वो होता DHT होता तब मैं थोड़ा कंफ्यूज होता, क्योंकि DHT भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता है. बट चलो, अब जब DHT नहीं दे रखा तो टेस्टोस्टेरोन ही होगा. ओवरी प्रोड्यूस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. स्टेरॉइड हार्मोन होता है. स्टेरॉइड हार्मोन मतलब ये नहीं होता कि वो टेस्टोस्टेरोन की ही बात कर रहा है, या स्टेरॉइड से दिमाग में ये आता है टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन आता है मेनली, तो और क्या. GH वगैरह, GH तो आता भी नहीं है जबकि टेस्टोस्टेरोन में. स्टेरॉइड हार्मोन 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड्स को कहते हैं. उसके अंदर एस्ट्रोजन भी आता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी आता है. डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज. हाँ, डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपके मेनली इन्वॉल्व होते हैं. जो आपकी यूट्राइन वॉल होती है उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, यूट्राइन वॉल को बेसिकली रेडी करने के लिए, ताकि जब एग अगर रिलीज़ होता है तो वो यूट्राइन वॉल में एम्बेड हो, ताकि इन केस अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो एग जो है, सॉरी सेकेंडरी ओव्यूल जो है, सेकेंडरी ओव्यूल ही होता है ना, सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम में बदल जाए, इन केस अगर ऐसा हुआ तो. और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो कुछ वो चिपक तो, मतलब वो वहाँ गया और स्पर्म नहीं मिला उसे, तो वो यूट्राइन वॉल शेड हो जाती है, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है ना होने का. स्लोइंग होता है, स्लोइंग को शेडिंग कहते हैं. 49. इनफर्टिलिटी कैन अकर इन बोथ सेक्सेस ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ. अगर आपके इनफर्टिलिटी मतलब आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे क्या, आपके गैमीट्स, ठीक है. गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए होता है FSH वर्क करता है आपका, मतलब FSH वर्क करता है आपका oocyte वगैरह पे, या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, ये इन सब चीज़ों पे वर्क करता है FSH, और या प्राइमरी oocyte पे वहाँ जाके स्टिमुलेट करता है, तब जाके आपका वो सब बनता है गैमीट. तो अगर वो नहीं हुआ तो आपका क्या बोलते हैं, अगर वो नहीं हुआ तो आपका गैमेट नहीं बनेगा. एक सेकंड वेट. हाँ, तो मूविंग ऑन. नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 50. हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच वर्क्स एज दोनों एंडो और एक्सो दोनों. नेक्स्ट, hormones that are secreted by one endocrine gland and control the activities of another endocrine gland are called growth hormones बोलते हैं उन लोगों को. डैम, अच्छा ये तो पढ़ा था हमने, तो ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं ना. यस, आई फॉरगॉट अबाउट इट, NCERT में नहीं था ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू नॉट इंक्लूड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड नहीं करते हैं. पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड. हाँ, ये लिवर, किडनी, हार्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये टेक्निकली स्पीकिंग एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है. ये इनफैक्ट ग्लैंड भी नहीं है, ये बस ऑर्गन्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स. तो टेक्निकली स्पीकिंग ग्लैंड नहीं हुई. हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ. हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ. हाँ, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होते हैं, कुछ जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन्स है वो ये बनाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाता है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी शायद नहीं, वेट, कुछ तो ऐसा होता है. लेट्स गो विथ फोर्थ, मेरे को याद नहीं आ रहा.
मेरे को गट फीलिंग आ रही है फोर्थ है, फोर्थ ही है, बट एक बार रीचेक करने दो मेरे को ऊपर से क्या था ऐसा। पिट्यूटरी ग्लैंड हाँ इधर आओ। हाँ ये देखो, न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा जिसे कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये सारे के सारे जो मतलब ये जो चीज़ है ये ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन सिक्रीट करता है। वेजोप्रेसिन को एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वो। ये हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है, लेकिन सिक्रीट वहाँ से होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। खैर मूविंग ऑन, एक बार इनका सोल्यूशन भी देख लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी नॉट क्लियरेंस। Hello बच्चों, let's see education. The hypothalamic hormones regulate the synthesis and secretion of option A thyroid hormones, option B parathyroid hormones, and option D adrenal hormones, and option D pituitary hormones. तो brain, ठीक है, और hypothalamus रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो hypothalamus से रिलीज होता है जैसे कि GnRH, दैट इज द गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं hypothalamus से, जो कि वर्क करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे और लॉजिक मेरा गलत था, आंसर सही है। ये नहीं ये नहीं था। हार्मोन रेगुलेट वर्ड पे ध्यान नहीं दिया मैंने। रेगुलेट तो सारे के सारे, चाहे पोस्टीरियर एंटीरियर कुछ भी हो, सारा रेगुलेट तो हाइपोथैलेमस करता है। लॉजिक गलत था, आंसर सही है। पिट्यूटरी में भी स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं तो देखो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है मैंने रिलीज को रेगुलेट को रिलीज पढ़ लिया था, माय बैड। क्वेश्चन नंबर 54, प्रोजेस्टेरॉन इज हार्मोन कंसर्न विद रिटेंशन एंड ग्रोथ ऑफ प्रेगनेंसी। जी सही है, प्रोजेस्टेरॉन करता है ये। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इसलिए एलिवेटेड होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। यूट्राइन वॉल इनका कम होने से आपकी यूट्राइन वॉल जो है ब्रेक डाउन कर जाती है, जिससे मिसकैरेज भी हो सकता है। कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड आर इन्वॉल्व इन रेगुलेट ऑफ बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये बैलेंस ऑफ वाटर वगैरह में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं। अच्छा ये रे सॉरी, गलत पढ़ लिया मैंने था। ठीक है, आंसर सही है, वो मैंने गलत ऑप्शन पर टिक कर दिया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जैसा कि मैं कह रहा था, सही आंसर है। T4 इज डोरस टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और थायरोक्सिन भी बोलते हैं इसे, या जस्ट सो यू नो। मूविंग ऑन, डिफिशिएंसी ऑफ वेजोप्रेसिन प्राइमरी रिजल्ट इन वेजोप्रेसिन। देखो वेजोप्रेसिन कम हो गया तो आपकी यूरिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वेजोप्रेसिन जो है वो यूरिन की मात्रा, यानी कि नहीं, वो फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ा देता है, फिल्ट्रेशन जो है आपकी इंक्रीज़ कर देता है। तो वेजोप्रेसिन आपका कम हुआ तो रुक जाए एक्सेंड, रुक मेरे को डायग्राम से समझाने दो। ठीक है, मान लो ये आपकी फिल्ट्रेशन ट्यूब है, ठीक है। वेजोप्रेसिन बेसिकली क्या करता है कि ये गंदा है, ये जो वेस्ट है, अभी कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा वरना मैं कर देता। ये वेस्ट है, वेस्ट वाला लिक्विड है ये। इससे पानी निकालना, पानी और सोडियम और वाटर निकालना, और इसके अंदर पोटेशियम और फॉस्फेट आयन डालना, K+ और फॉस्फेट आयन डालने का काम करता है वेजोप्रेसिन। अब भैया वेजोप्रेसिन कम हो तो पानी कम निकलेगा, पानी कम निकलेगा तो आपकी यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। यस करेक्ट है, आगे बढ़ो। 58, कॉर्पस लूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी है। 59, कॉर्टिजोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड्स। 60, एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड 3 लेयर में, अरेंजमेंट ऑफ आउट बाहर से अंदर से, ग्लोमेरुलोसा, GFR, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलारिस। सही है, होना तो यही चाहिए, सही है भाई। 61, ANF इज सिक्रेटेड बाय, आपका ANF जो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल आ गया तो यू नो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट ही करेगा मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, अब एक बार इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। ये वाला टॉपिक हमने अभी टच नहीं किया था, लास्ट में है। टेस्टीज ओवरीज क्या, ये रहा। Atrial wall of our heart secretes a very important peptide hormone called ANF which decreases blood pressure। आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कैसे डिक्रीज़ होता है, अब मान लो ये, चलो यार फिर से बनाते हैं। ये आपकी ब्लड वेसल है, इसको अगर खोल दूंगा मैं, तो अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में, मतलब अनरिलेटेड है, अगर आपको ये नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो। ये हैवी फिजिक्स का टॉपिक। AV इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अगर मैंने डायमीटर बढ़ा दिया, डायलेट करके एरिया बढ़ा दिया, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ये वॉल्यूम नहीं है, सॉरी, एरिया इनटू स्पीड है ये, सॉरी।
हाँ, तो अगर मैंने एरिया इसका इंक्रीज़ कर दिया तो आपका वॉल्यूम वो वेलोसिटी नीचे डिक्रीज़ कर जाएगी, तो यानी कि ये ब्लड प्रेशर जो होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा तेज़ इसमें ब्लड दौड़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा भाई वेसल पे, बाहर की वॉल पे उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, कम तेज़ दौड़ेगा कम कम प्रेशर बनेगा, बात ख़त्म। हाँ सॉरी, तो पूरा तो पढ़ लूँ एक बार ही। दिस रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। अगर ये बात आपको, ये वाला चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपने फ्लूइड मैकेनिक्स ना पढ़ी हो, इट्स फाइन। क्वेश्चन नंबर 62, सिक्रेटिंग इज प्रोड्यूस्ड इन, सिक्रेटिंग कहाँ प्रोड्यूस होता है? आई डोंट नो, नो आइडिया। नहीं, सिक्रेटिन पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है, हाँ हाँ। लेकिन फर्स्ट है सेकंड है ये नहीं पता मेरे को। नहीं, सिक्रेटिन आपका इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है और वो शायद पैंक्रियास पे इफेक्ट डालता है, हाँ। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का जो कन्वर्जन है वो तो ग्लूकागॉन करता है, वो ग्लूकागॉन करता है, तो बी होना चाहिए, सेकंड ही है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में होगा मेंशन तो ठीक है, वो सिक्रेटिंग का है एक्चुअली में मेंशन, ओके। ये है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के नाम से है ना, इसलिए याद नहीं आ रहा था। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रेट करता है, वैसे भी याद नहीं था मेरे को तो, ठीक है चलो कोई बात नहीं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपका जो है वो सिक्रेट करता है चार चीज़ें, इंटेस्टाइन भी बोलते हैं उसको, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, कोलसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी। तो जीआईपी, सीसीके, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, ये चार चीज़ें हो गई। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, सिक्रेटिन की बात करते हैं अभी, सिक्रेटिन की बात हो रही है। Secreting acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate ion. एक्सोक्राइन पैंक्रियास पे वर्क करता है और पानी और बाइकार्बोनेट आयन जो होता है दोनों को सिक्रीट करवाता है वो, ठीक है। आगे बढ़ो। कोलसिस्टोकाइनिन सीसीके इज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब देख लो क्या है, स्टोमक दैट सिमुलेट्स पैंक्रियास, हाँ ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। स्टमक कहाँ से, अच्छा हाँ स्टमक कहाँ से आ गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो उसमें इंटेस्टाइन आएगी, अच्छा हाँ डोडेनम तो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, माय बैड, एक बार फिर से देख लेते हैं। सीसीके एक्ट्स ऑन बोथ पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर और सिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज। इसे ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, लेट मी ऐड दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आए नहीं थे, तो एक सेकेंड। gastrointestinal tract, duodenum is part of that, ठीक है। क्या है इसका आंसर, डुओडेनम है ना, ए आंसर इसका वन है, चलो ऐड कर देते हैं इसे, गुड क्वेश्चन है भाई। हाँ तो सीसी के क्या करता है, देखो अभी हमने सीक्रेटिंग पढ़ा था, वो एक्सोक्राइन पैंक्रियास पे वर्क करता है और क्या सीक्रेट करवाता है उससे, पानी और बाइकार्बोनेट आयन। हाँ, सीक्रेटिंग क्या करता है, सीक्रेटिन आपका सॉरी सीसी के क्या करता है आपका, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करता है, और पैंक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस सीक्रेट करवाता है, ठीक है। आगे बढ़ो। 64, आरबीसी काउंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय हार्मोन एक्स फ्रॉम वाई, ठीक है। आरबीसी काउंट कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम, आरबीसी काउंट, डैम गुड क्वेश्चन। आरबीसी काउंट सिक्रेटेड बाय फ्रॉम हार्मोन बाय इंसुलिन, हाँ एरिथ्रोपोइटिन, हाँ ईपीओ, हाँ एरिथ्रोपोइटिन। आरबीसी एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो ये एथलीट्स वगैरह भी यूज़ करता है, स्पेशली यूएफसी में। वो आरबीसी काउंट आपका बढ़ा देता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी बढ़ा देता है, आपकी एक्सप्लोजिवनेस और आपकी स्टेमिना बढ़ा देता है आपका। ये टूर दे फ्रांस में भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, और किडनी प्रोड्यूस करती है, यस किडनी फेलियर भी होता है ईपीओ से, ठीक है। आगे बढ़ो। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम पैंक्रियास, सिक्रेटिन है इसका आंसर, बट फिर भी इसे ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा वीक है मेरा। आंसर सही है, लेट मी ऐड दिस क्वेश्चन,
Let me add this question. Secretin access. Secretin सही आंसर इसका. Secretin है इसका आंसर. चलो 66 पे आ जाओ. Hormone receptors present on the cell membrane of the target cell are called hormone receptor complex. इसे कहते हैं. Damn, membrane bound receptor कहते हैं इसे. Okay, I did not know that. आओ देखते हैं. आओ देखते हैं. Let me check. Mechanism of hormone action. Hormone receptor complex क्या होता है? Hormone receptor present on the cell membrane of target cell. तो एक बार इसे ड्रॉ करके देखते हैं. आपका टारगेट सेल कुछ ऐसा दिखेगा. ये रहा आपका टारगेट सेल. ठीक है, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा. Hormone receptor present on the cell membrane of the target cells are called membrane bound receptors, and the receptors present inside the target cell are called intracellular receptors. Mostly nuclear receptor. अच्छा, अगर बाहर प्रेजेंट है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, और अगर अंदर प्रेजेंट है तो वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है. तो हार्मोन रिसेप्टर क्या है? हार्मोन प्रोड्यूस कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली आर प्रेजेंट ऑन. अच्छा, ओके. अच्छा, हार्मोन रिसेप्टर के अंदर ही मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर आता है. ओके ओके ओके. देखो, तो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अंदर 2 टाइप होते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से. हार्मोन रिसेप्टर होते हैं 2 टाइप के होते हैं. एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और एक होता है इंट्रासेलुलर. इंट्रासेलुलर. मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने उसका मेन नाम दे दिया था, उसका स्पेसिफिक नाम नहीं दिया था. चलो ठीक है, कोई नहीं. नेक्स्ट टाइम. अच्छा हाँ, रुको. हार्मोन रिसेप्टर भी पता है एक्सेप्टेबल आंसर होता है. हार्मोन रिसेप्टर भी एक्सेप्टेबल आंसर होता है, बट यहाँ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लिख रखा है, वो एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है. तो वो गलत ही है, तो मैं गलत ही था फिर. रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज रॉन्ग. हार्मोन रिसेप्टर इंक्लूड्स बोथ. हार्मोन रिसेप्टर includes both membrane bound and intracellular. तो इसका आंसर 4th है ना. 4 है इसका आंसर. चलो आगे बढ़ो. 67 पे आ जाओ. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर मोस्टली. देखो, अब वो सेल के अंदर है. सेल के अंदर है तो सेल के अंदर कहाँ होगा? तो मोस्टली न्यूक्लियस के ऊपर ही होगा. न्यूक्लियस है भैया, वहीं डीएनए वगैरह वहीं होता है. डीएनए के अंदर चेंजेस वगैरह भी वही होगा. ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह सब वहीं होता है. 68. बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, binding of a hormone to its reception leads to the formation of which of the following. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है. हाँ, सही बात है. सोचना पड़ गया मेरे को, बट हाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड मैसेंजर फॉर. सेकंड मैसेंजर होता है CAMP. CAMP होता है सेकंड मैसेज. मतलब रुक जाओ, सेकंड मैसेज वाला मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ एक बारी. आओ इधर आओ. ऐसा होता है ना. देखो, हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. ठीक है, पहले वो मेम्ब्रेन पे जाएंगे, मेम्ब्रेन पे लगेंगे. ठीक है, हार्मोन बाउंड. मान लो कोई हार्मोन बाउंड रिसेप्टर से आके लग गया. सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से आके. एक सेकंड, मुझे कलर चेंज करना था मुझे. लेट मी रीलोड दिस. कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट ठीक है, फाइन. आ गया. कलर चेंज करने का ऑप्शन आ गया. ठीक है, मान लो कि ये आया, ये सेल आया, ये हार्मोन आया, हार्मोन का सेल आया, ये जाके इधर लग गया. ठीक है, अब ये यहाँ तो लग गया. हार्मोन को क्या पूरा अंदर तक जाना है ना.
अब वो अंदर तक कैसे जाएगा भाई, मतलब न्यूक्लियस तक इन्फ्लुएंस कैसे करेगा। तो वो क्या करता है ये टारगेट सेल में तो एंटर नहीं करेगा बट जनरेट सेकंड मैसेंजर्स, मतलब जहाँ पे जनरेशन होगी सेकंड मैसेंजर की। सेकंड मैसेंजर क्या होता है, मतलब कोई मैसेज आया यहाँ तक और फिर ये मैसेज आगे पहुँचाया जाएगा। वो सेकंड मैसेंजर्स में आते हैं AMP IP3 और कैल्शियम प्लस प्लस डबल पॉजिटिव, ठीक है, कैल्शियम 2+ प्लस प्लस क्या कह रहा हूँ, कैल्शियम 2+। साइक्लिक AMP भी होता है, इसका नाम याद कर लो, ऐसे क्या ही याद करोगे बैठ के, साइक्लिक AMP याद कर लो, CAMP। ये गुड क्वेश्चन है तो मैं इसे ऐड कर रहा हूँ वैसे तो। इट्स अ जेन्युइनली गुड क्वेश्चन, बट चलो ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि रट लेना चाहिए, तो एक बार हम CAMP के फुल फॉर्म भी समझ लेते हैं। रटने का भी कोई पॉइंट नहीं है। CAMP की फुल फॉर्म होती है CAMP की फुल फॉर्म है बायोलॉजी सिक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आई डोंट नो, ठीक है क्या कर सकते हैं, बस यही है। सेकेंडरी मैसेंजर है यहाँ पे सिग्नल इंडक्शन के लिए, यहाँ पर भी कुछ खास दे नहीं रखा है और ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ब्रैकेट में सिक्लिक मोनोफॉस्फेट, ठीक है हो गया। रुक जाओ एक सेकंड रुको, वेट। हाँ ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है यहाँ पे। और पता है मतलब फ़नी बात तो ये है कि ये NCERT की लाइन है भी नहीं, ये डायग्राम के अंदर दे रखा है साइक्लिक AMP। NCERT की लाइन भी नहीं है ये, जस्ट सो यू नो कितना डीप से आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 chemical nature of hormones secreted by alpha and beta cells of pancreas is chemical nature of alpha and beta cells होते हैं इंसुलिन, वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है मेरे हिसाब से, ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये, वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड है, अच्छा हाँ इंसुलिन तो पॉलीपेप्टाइड है तो दे रखा है। एक मिनट लेट मी गो बैक। इंसुलिन पैंक्रियास, पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन, अच्छा हाँ हार्मोन है यार, हार्मोन है तो ऑब्वियसली पॉलीपेप्टाइड ही होंगे। पेप्टाइड हार्मोन, ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इंसुलिन इज ऑल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन। चलो कोई बात नहीं, स्टूपिड मिस्टेक है। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर, मेरे हिसाब से सारे के सारे पेप्टाइड होते हैं, कोई स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होता वहाँ पे। नहीं मेरे हिसाब से तो सारे के सारे पेप्टाइड ही होते हैं। आओ देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फाउंड फ्रॉम प्रोटीन स्टेरॉइड्स एंड कार्ब्स, जो बिट सेकंड, हाँ पेप्टाइड हार्मोन होता है। 72 हार्मोन थायरॉक्सिन एड्रेनलिन एंड मेलेनिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ये सारे के सारे मेरे हिसाब से ट्रिप्टोफैन से बनते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मेलानिन पक्का ट्रिप्टोफैन से बनता है, थायरॉक्सिन एड्रेनलिन का श्योर नहीं हूँ मैं। टायरोसिन से बनता है, ओके देखते हैं इसका कुछ दे रखा है कि नहीं रेफरेंस। टायरोसिन नहीं NCERT में नहीं है, बट चलो ठीक है याद कर लेंगे। तो कोई तो यहाँ होती है हमारी वीडियो समाप्त। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है मोर और लेस। लेट्स होप कि Hello, बच्चों, एटलीस्ट 75% से ज़्यादा एक्यूरेसी हो, होप फॉर दैट। सिक्रेशन हार्मोन्स थायरोक्सिन एड्रेनलिन रिलीज होता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन सी टायरोसिन, बेस्टोफ्लाविन एंड ऑप्शन डी कॉलिन। देखो हार्मोन थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, एड्रेनलिन जो कि प्रोड्यूस हो रहा है एड्रिनल मेडुला से, मेलानिन जो कि प्रोड्यूस हो रहा है मिड पिट्यूटरी से रिलीज होने वाली मेलानिनो-स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है मेलानिन। तो ये जो है ये हार्मोन्स कहां से मतलब फॉर्म हुए हैं, तो ये सभी अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं। देखो ग्लाइसिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन, दीस ऑल आर द अमीनो एसिड्स। लेकिन कौन सा अमीनो एसिड इन हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए ठीक है, कुछ नया नहीं बताया यहाँ पे, टायरोसिन दे के छोड़ दिया मैं आंसर, वो तो पता था कि अमीनो एसिड होता है, सबसे सिंपल अमीनो एसिड है, नॉन कायरल है, ये भी बताया। अच्छा ठीक है, 70 क्वेश्चन हो गए। डैम 81.94% की एक्यूरेसी, नॉट बैड। हम लोग 70 के अबव होप कर रहे थे, ठीक है। गुड गुड वर्क। नेक्स्ट हम लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे नेक्स्ट टाइम जब भी ये चैप्टर करेंगे। तो ओके, बाय बाय।